डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको बताया था गणनीय समुच्चय काउंटेबल सेट क्या होता है काउंटेबल सेट? कोई भी सेट आपका है, सेट मान लीजिए ए है, ये आपका गणनीय समुच्चय कहलाता है, काउंटेबल सेट कहलाता है यदि ये आपका परिमित समुच्चय हो। परिमित समुच्चय तब ये काउंटेबल सेट होगा, या फिर गणनीयतः अनंत समुच्चय काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तब भी ये समुच्चय आपका क्या कहलाता है? गणनीय समुच्चय कहलाता है। फाइनाइट सेट हो या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो, तो ये सेट आपके गणनीय समुच्चय कहलाते हैं। यदि वो समुच्चय गणनीय नहीं है तो अगणनीय समुच्चय कहलाएगा। अगणनीय समुच्चय, जो समुच्चय आपका गणनीय नहीं है वो कैसा होगा? अगणनीय समुच्चय कहलाता है। साथ में आपको ये बताया था कि कोई भी समुच्चय ए गणनीय समुच्चय है, तो इस गणनीय समुच्चय को, बस ए गणनीय समुच्चय है तो इस समुच्चय को के अवयवों को अपन इस तरह से अपन सूचीबद्ध कर सकते हैं, A1, A2 एंड सो ऑन, AN, इस तरह से गणनीय समुच्चय के अवयवों को अपन इस तरह से अपन सूचीबद्ध कर सकते हैं। आइए अपन इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन अपना है कि 0 और 1 के मध्य समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक अगणनीय समुच्चय होता है। ये आपको दिखाना है। या यूँ कहें कि अपने पास है ये विवर्तन, या यूँ कहें कि ये 0 और 1 के मध्य की वास्तविक संख्या हैं। ये जो समुच्चय आपका है वो आपका अगणनीय समुच्चय है। ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है, ये आपका अगणनीय समुच्चय है। जैसा आपको बताया कि कोई भी समुच्चय है वो गणनीय समुच्चय है, तो उसके अवयवों को अपन सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो अपन यही लेकर चलेंगे कि मान लें कि अपने पास, पहले अपन ले लें कि माना A है जो कि उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो कि 0 और 1 के मध्य है। 0 और 1 के मध्य की सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसको A नाम दे देते हैं, ये ले लेते हैं। और अपन को दिखाना है कि A जो है वो गणनीय समुच्चय है। कैसा है? अगणनीय समुच्चय है। तो माना इतना ये है तथा माना ये है, और संभव हो तो ये मान लें कि A आपका गणनीय समुच्चय है। हो तो माना A गणनीय समुच्चय है। A यदि गणनीय समुच्चय है तब A के अवयवों को
निम्न प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं। ए है वो ए आपका इस प्रकार से है, ये ए का पहला अवयव मान लें, ये ए का दूसरा अवयव है, एंड सो ऑन, ये ए का एनवा अवयव है। ए समुच्चय है, इसके अंदर 0 से 1 के बीच की सभी वास्तविक संख्याएं हैं, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब है A1 है, A2 है, AN है, वो सारे कितने हैं? 0 पॉइंट कोई नंबर इस तरह की संख्या है A1, A2, AN। तो माना कि A1 है वो आपका 0 पॉइंट, यहाँ पर कोई नंबर है, उसको नाम अपन ये देते हैं अपने पास कि ये नंबर आपका है A11, A12 एंड सो ऑन, A1N एंड सो ऑन। ये इस तरह का नंबर है। A2 है वो इस तरह से 0 पॉइंट, A21, A22 एंड सो ऑन, A2N इस तरह से। और AN है वो इस तरह से 0 पॉइंट, AN1, AN2 एंड सो ऑन, ANN इस तरह का नंबर है, एंड सो ऑन। जहाँ AIJ 0 से 9 तक कोई भी पूर्णांक है। साथ में ये ध्यान रखना है कि सारे AIJ हैं वो नॉट इक्वल टू 0 है, अन्यथा तो क्या है, A1 है, मान लीजिए A1 में A11, A12, A1N सारे 0 हैं, तो इसका मतलब है A1 कितना हो गया? 0 हो गया। जबकि अपने को तो समुच्चय A के अंदर 0 से 1 के बीच की वास्तविक संख्या लेनी है, तो सारे AIJ है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपके पास देखा कि A1 इस तरह का है, A2 इस तरह का है, AN इस तरह का है, इस तरह का नंबर अपने पास हो सकते हैं। अब अपन देखेंगे इसके अलावा भी एक ऐसा नंबर है जो इनसे मैच नहीं कर रहा, A1, A2, AN से, वो भी A का ही अवयव है और A1, A2, AN के अलावा है। तो इसका मतलब अपन ने A को गणनीय समुच्चय माना है, उसके अवयव को इस तरह से सूचीबद्ध किया है, उसका विरोधाभास आ जाएगा। कोई भी पूर्णांक है, माना एक नंबर A है वो इस तरह से है 0 पॉइंट, इसको नाम अपन दे दें A1, A2, AN तो नहीं देंगे, A1, A2, AN में तो ये आ जाएगा, तो अपन इसको नाम दे दें B1, B2 एंड सो ऑन, BN इस तरह है। इस तरह का A है जहाँ BI है 0 से 9 तक का कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक इस प्रकार है कि ये जो A है वो न तो A1 से मैच खाए, न A2 से मैच खाए, न AN से मैच खाए, कि
B1 जो है वो आपका A11 नहीं है, A11 नहीं है। B2 है वो आपका A22 नहीं है, एंड सो ऑन। Bn है वो ANN नहीं है। इस तरह के आपके पास हैं BIs हैं, BIs हैं। तो स्पष्ट है A जो है नॉट इक्वल टू AI फॉर ऑल I बराबर 1 to N एंड सो ऑन। A नॉट इक्वल टू AI तथा A है 0 से 1 के मध्य वास्तविक संख्या है। अर्थात A है वो एलिमेंट्स है A का, A है एलिमेंट्स है A का। तो स्पष्ट है A नॉट इक्वल टू AI फॉर ऑल I बराबर 1 to N तथा A का एलिमेंट्स है, जो कि हमारी परिकल्पना कि A के प्रत्येक अवयव को A के अवयवों को A के अवयवों को A1 A2 एंड सो ऑन AN के रूप में सूचीबद्ध कर सकते हैं का यह के विरुद्ध है, के विरुद्ध है। क्योंकि यदि A समुच्चय है वो गणनीय समुच्चय होता तो A के अवयवों को अपन इस तरह से सूचीबद्ध कर सकते थे कि A के अवयवों को अपन इस तरह से सूचीबद्ध कर दिया। अब अपन ने A1 को कहा कि ये 0.A11 A12 एंड सो ऑन A1 N है। A2 है वो 0.A21 A22 A2N है एंड सो ऑन। AN है वो 0.AN1 AN2 एंड सो ऑन ANN है। जहाँ सारे AIJ हैं वो 0 से लेकर N तक का कोई भी पूर्णांक हो सकता है। साथ में अपने को ये ध्यान में रखना है कि AIJ है और AIJ है वो नॉट इक्वल टू 0 है, अन्यथा तो वो नंबर AI है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, जो इससे A का अवयव नहीं होगा। अब अपन ने क्या एक नंबर लिया A जो कि इस समुच्चय का अवयव बने। वो इस तरह से ले लें कि वो नंबर अपन ने A लिया वो आपको 0.B1 B2 Bn ले लिया और इसके अंदर B1 है वो A11 नहीं है, A11 नहीं है B1, तो इसका मतलब है कि A11 का मान लीजिए 0 है तो B1 0 नहीं है। इसका मतलब है कि और B2 है A22 नहीं है, Bn है वो ANN नहीं है। मान लीजिए A11 0 है, A11 0 है, A22 मान लीजिए 1 है। ये मान लीजिए अपने सब कल्पना कीजिए कि ये वैल्यू 0 है, ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए अपने पास 9 है।
इस तरह का नंबर है, क्योंकि 0 1 2 n में से। तो ये जो अपने पास जो नंबर बना a, वो आपके पास है इन ai से आपके पास अलग हो जाएगा। यदि इनके बराबर नहीं है तो सारे ai के से अलग हो जाएगा, और अलग होने पर साथ में ये a का भी अवयव होगा। तो अपन ने कहा कि a आपका गणनीय समुच्चय है, तो इसको इस तरह से सूचीबद्ध कर सकते हैं। इसके विरोध आ गया, अतः फलतः a आपका अगणनीय समुच्चय, अगणनीय समुच्चय। इस तरह से अपन कहेंगे कि 0 से 1 के मध्य की समस्त वास्तविक संख्या का समुच्चय एक अगणनीय समुच्चय होता है। इसे आपको याद भी रखना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।